बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अदील और आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ क्लास 10th का मैथ। एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.2 आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमारे पास इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और 2 एग्जाम्पल्स हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। तो आइए चलिए हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने इस्तेमाल करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला को और इन क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। लेकिन हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला असल में है क्या और ये कैसे जनरेट हुआ। क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा होगा, ड्राइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करना है इस्तेमाल करते हुए कंप्लीटिंग स्क्वायर को। तो जैसा कि हम जानते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरेट हो जाएगा। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के मैंने आपको सिखाए थे तीन स्टेप्स की मदद से हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इधर कभी भी 0 नहीं हो सकता। स्टेप नंबर 1 था हमारे पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास ए है तो हम डिवाइड कर देंगे ए से दोनों साइडों पर। ए से हमने डिवाइड किया, ए से कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2 हमारे पास था सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म को हमने दूसरी साइड पे लेकर जाना है। अब सी बाई ए यहाँ पे पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस सी बाई ए हो जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 3 हमारे पास था बी बाई ए, एक्स वाली जो टर्म है हमने उसको मल्टीप्लाई करना होता है 1/2x से। जैसे कि बी एक्स डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई 1/2x, एक्स से कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन हमारे पास बनेगी b/2a। तो हमने उसका स्केल लेना होता है। एडिंग करेंगे हम b/2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन को एज इट इज़ लिखेंगे, ऐड किया हमने b/2a का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस b/2a होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा हमारे पास फार्मूला जनरेट होगा। अब x एज इट इज़ लिखा जाएगा, b/2a एज इट इज़ लिखा जाएगा। हमें x वाली टर्म जो होगी वो ये बताएगी कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव का फार्मूला है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का फार्मूला है। इज इक्वल में हमारे पास माइनस सी बाई ए, हम इसका स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, b का स्केयर डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर हमारे पास 4 हो जाएगा, a का स्केयर एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे, x प्लस बी बाई 2a होल का स्केयर इज इक्वल टू, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4a का स्केयर। 4a का स्केयर जब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा तो हम एलसीएम को कुछ इस तरह से सोल्व करते हैं। 4a का स्केयर डिवाइड कर देंगे हम इसकी इक्वेशन के पहले वाले से, a से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास आंसर 4a। अब 4a जो है हमारे पास इस इक्वेशन के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो 4ac हमारे पास एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमने अगेन 4a स्केयर लिखना है, डिवाइडेड बाय हम करेंगे नेक्स्ट वाली वैल्यू से 4a स्केयर, तो कैंसिल होने के बाद 1 आया तो 1 हमारे पास इसकी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ हमारे पास आ गया 20 का स्केयर। नेक्स्ट टाइम में हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, जैसे कि मैंने 20 के पहले लिख लिया, नेगेटिव वाली टर्म बाद में लिख ली। अब स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम जानते हैं हमने क्या करना होता है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे हमने स्केयर ले लिया और जब भी हम दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस किसी एक साइड पे लिखना लाजमी है। अब यहाँ पे स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो गया तो इक्वेशन हमारे पास रह गई x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, बाय रेडिकल प्रॉपर्टीज़ हम इस अंडर रूट को दोनों साइडों पे अलग-अलग डिवाइड कर देंगे और नीचे हमारे पास परफेक्ट स्केयर बन जाएगा 2a होल का स्केयर। स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, इक्वेशन हमारे पास b का स्केयर माइनस 4ac एज इट इज़ आ गई।
अब यहाँ पे b/2a पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a आ गया। x इज इक्वल टू, अब 2a हमारे पास दोनों साइडों पे क्या है, सेम, तो एलसीएम में हम इसको वन टाइम लिखेंगे और ऊपर वाली जो भी वैल्यू ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है एज इट इज नीचे आ जाएगी। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। याद रहे ये क्वेश्चन हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस वो दे सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। अब हम जान चुके हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला असल में हमारे पास कैसे जनरेट हुआ। अब हम इस फार्मूले की मदद से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमारे पास इस एक्सरसाइज की टोटल 2 एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 से हम एक्सरसाइज की सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 की मदद से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एंड 10 हम इस एक एग्जांपल की मदद से क्वेश्चन नंबर जो 1 है जिसके पार्ट 1 to 6 एंड 10 ये पार्ट्स हम सॉल्व कर सकते हैं इस एग्जांपल नंबर 1 की मदद से। अब एग्जांपल नंबर 1 क्या है हमारे पास, 2 प्लस 9x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना है, 5x स्क्वायर एज इट इज़ यहीं पे रहेगा, इन दोनों को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने a b c में इसको कन्वर्ट कर देना है बाय कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हमने यूज़ करना है तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लाजमी होनी चाहिए। अगर हमारे पास क्वेश्चन किसी दूसरी फॉर्म में है तो हमने सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, देन हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है। तो हमने इसको अरेंज करना है इसी फॉर्म में, एक्स स्क्वायर फिर x और फिर उसके बाद कांस्टेंट। तो जैसा कि हमने एग्जांपल नंबर 1 को अरेंज किया, 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a हमारे पास 5 होगा, b हमारे पास माइनस 9 होगा और c इज इक्वल टू माइनस 2 होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमने ये गलती नहीं करनी है। जो भी साइन होगा हमारे साथ हम एज इट इज़ वैसा ही लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पे प्लस माइनस की थोड़ी सी भी गलती की तो हमारा आगे वाला जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एज अ रॉन्ग ही कंसिडर होगा। एज वी नाउ डैट क्वाड्रेटिक फार्मूला का फार्मूला हमारे पास ये है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये हमारे पास MCQs में भी पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला असल में हमारे पास क्या है। तो वो कुछ भी वैल्यूज़ को आगे पीछे करके एक वैल्यू हमारे पास जो MCQs का एक पार्ट होता है वो हमें इस तरह से दे सकता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बाकी 3 जो हमारे पास MCQs होते हैं वो गलत होंगे, हमें टिक करना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फार्मूले को आप अच्छी तरह याद कर लें ताकि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन अबव इक्वेशन, x इज इक्वल टू b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 9, माइनस हमारे पास पहले से ही फार्मूले का b का, हम b की वैल्यू एज इट इज़ पुट करेंगे माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस b का स्केयर। अब असल में हमारे पास b की वैल्यू है माइनस 9, तो माइनस 9 का स्केयर माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा 7 अंडर रूट 9 का स्केयर हमारे पास 81 और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, 4 5 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 40, 40 को ऐड करेंगे 81 में तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 121। और 121 हमारे पास जो परफेक्ट स्केयर होता है वो होता है 11 का स्केयर। तो हमारे पास ये परफेक्ट स्केयर बनेगा 11 का स्केयर, 11 का स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास 11। अब इस 11 को हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा नेगेटिव में। x इज इक्वल टू 9 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10, x इज इक्वल टू 9 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 10। 11 प्लस करेंगे हम 9 के साथ तो आंसर आएगा हमारे पास 20, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, 9 माइनस 11 करेंगे तो माइनस आएगा 2 और जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 1/5। तो सोल्यूशन है हमारे पास बनेगा 2 माइनस 1/5। अब एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। एग्जाम्पल नंबर 1 की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 1
2 6 पहले सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो आइए चले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। हमने इसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद लिखा इन दोनों वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा, ये वहीं पे ही रहेगा, तो हमारे पास प्लस का 7x आएगा, ये +2 है, ये हमारे पास -2 हो जाएगा। अब हमने इनकी ए बी सी की वैल्यूज़ लिखनी है। जैसा कि हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की मदद से हम इसको लिखते हैं। एक्स के साथ जो होता है हमारे पास ए होता है, 7x यानी कि एक्स वाली टर्म जो होती है हमारे पास बी होती है, कॉन्स्टेंट हमारे पास सी होता है। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास एक्स के साथ कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 होगा, बी इज इक्वल टू 7 होगा और सी इज इक्वल टू -2। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। अब इसमें हम पुटिंग द वैल्यूज़ करेंगे a b c की, जो जैसा कि हमने ऊपर लिखी हुई हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन अबव इक्वेशन। x इज इक्वल टू b की वैल्यू है हमारे पास 7, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू पुट की अगेन 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू हमारे पास -2। 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू द 8। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 49 को हम 8 में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 57। अब ये मज़ीद क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता, तो यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है, बिकॉज ऑफ ये इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहले से ही हमारे पास क्वेश्चन को अरेंज है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज लिखेंगे। ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 8 है, सी हमारे पास 1 है। फार्मूला लिखा हमने, फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। ए बी सी की वैल्यूज हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर -4a और c। 8 हमारे पास b है, -4 फार्मूले का, a हमारे पास 5 है, c हमारे पास 1 है, डिवाइड बाई 2, a हमारे पास 5। ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा काम सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई का है आगे। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 - 20 आंसर आएगा। 64 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44। 44 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमने 2 टू द 4 2 टू द 4 2 11 एंड 11 1 11, तो हमारे पास ये आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमारे पास वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 11। एज इट इज़ हम 44 की जगह लिख सकते हैं। बाय रेडिकल प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे ये वाली, a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट बी। अब 2 का स्क्वायर हमने लैदा कर दिया, अंडर रूट 11 हमने साइड पे किया। अब 2 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हुए, तो 2 एज इट इज़ रह जाएगा और अंडर रूट 11 एज इट इज़। अब हमारे पास हम जानते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास ये कांस्टेंट कंसीडर होता है और -8 है। अब इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, -4 एज इट इज़ रह गया, प्लस माइनस एज इट इज़, 2 1 द 2 और अंडर रूट 11 बच गया। डिवाइड बाई 10 है, तो ये 10 इसके साथ कैंसिल आउट होकर हमारे पास 5 देगा, 5। उसके बाद हमारे पास एक ही स्टेप बचता है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5। तो सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 बाई 5। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक इमेजिनरी पार्ट है, तो ये मज़ीद इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, अंडर 3x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 अंडर 3। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो 4 अंडर 3 दूसरी साइड पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जैसा कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो हमें इसे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अंडर 3x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 अंडर 3। ये 4 अंडर 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -4 अंडर 3। तो जैसा कि हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में सीख चुके हैं, इसको a b c में कन्वर्ट कैसे करना है, तो हम इसको a b c में लिखने के बाद फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। a हमारे पास होगा अंडर 3, b हमारे पास 1, बिकॉज ऑफ x के साथ हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, c एक कांस्टेंट टर्म है, तो हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यूज आ जाएगी -4 अंडर 3।
फार्मूला हमने लिखा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ की हमने ए बी सी इन अबव इक्वेशन, x इज इक्वल टू बी की हमारे पास वैल्यू है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर -4a और c। वैल्यूज पुट करने के बाद हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्केयर 1 होता है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ पर प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16, अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम है हमारे पास, तो ये पावर स्केयर हो जाएगी, स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद 3 रह जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48, 48 को प्लस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 49। आगे मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे और उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से जनरेट होगी, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। 49 हमारे पास होता है 7 का परफेक्ट स्केयर, तो हमारे पास 2 और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में, तो x की वैल्यूज हमारे पास जनरेट होंगी। तो देखते हैं वो हमारे पास क्या आती हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस में लिखा हमने इसको 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 6, 2 3 दा 6, तो 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। अब हम इस 3 को अंडर रूट 3 का स्केयर लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और उसका होल का स्केयर, स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारे पास एग्जैक्टली 3 ही आएगा। तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 और होल का स्केयर। अब इस अंडर रूट 3 होल के स्केयर को हम टू टाइम्स लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 3 और डॉट अंडर रूट 3, तो वापस ये हमारे पास स्केयर की फॉर्म में ही बनेगा। डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया हमारे पास अंडर रूट 3। हाँ, हमारे पास x की वैल्यू जनरेट हो गई अंडर रूट 3। x इज इक्वल टू -1 -7 और -7 ऐड होने के बाद हमारे पास आंसर आएगा -8 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। 2 कैंसिल हो जाएगा 8 के साथ तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4, तो -4 बाई अंडर रूट 3। मजीद ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा अंडर रूट 3 और -4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। 4x स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 3x। अब 3x हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, हमने इसको लेके जाना है दूसरी साइड पे, पॉजिटिव है तो वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। अरेंज किया हमने 4x स्क्वायर -3x -14 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको a b c की फॉर्म में लिख सकते हैं। x स्क्वायर के साथ हमारे पास a होता है, x वाली टर्म के साथ हमारे पास b होता है, जो कांस्टेंट रह जाती है वो हमारे पास c होती है। फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद हमने पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c जो हमने ऊपर लिखी हैं वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, b की वैल्यू हमारे पास -3 तो उसको ब्रैकेट में लिखा, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू हमारे पास -3 होल का स्केयर -4 a और c। a की वैल्यू हमारे पास 4 है, c की वैल्यू हमारे पास -14 है। अब माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 4 4 दा 16, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 224। 224 में प्लस करेंगे 9 तो आंसर आ जाएगा 233 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2a था तो a की वैल्यू हमारे पास 4 थी तो 2 4 दा 8। मजीद ये क्वेश्चन हमारे पास आगे मजीद सॉल्व नहीं होता बिकॉज ऑफ इमेजिनरी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 6x स्क्वायर -3 7x इज इक्वल टू 0। हमने अगेन क्वेश्चन लिखा 6x स्क्वायर -3 7x इज इक्वल टू 0। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक्स क्या करती हैं, वो एग्जैक्टली ए बी सी की वैल्यूज कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -7। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं करते तो हमारा आगे जितना भी हम सॉल्व करेंगे तो वो रॉन्ग होगा। जैसा कि मैंने अक्सर पेपर्स चेक किए हैं तो वहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि ये जो -3 है हमारे पास कांस्टेंट है, यानी कि c की वैल्यू है, वो इसको b की वैल्यू लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हमने ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, तो हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास ये क्वेश्चन जनरेट होगी तभी हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि a b c इस जो लिखी हुई है क्वेश्चन के मुताबिक अगर ए बी सी लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर -7x -3 हमने इसको अरेंज किया, ए बी सी की वैल्यूज़ लिखी,
फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद वही लाइन हमने दोबारा से लिखनी है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन अबव इक्वेशन, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यूज है हमारे पास -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर -4ac, यानी कि -7 का स्केयर -4, a हमारे पास 6 है और c हमारे पास -3 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्केयर 49 हो जाएगा, माइनस का स्केयर पॉजिटिव होता है तो 49 प्लस 4 3 हमारे पास 12 होता है। 12 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 72। 72 को हमने 49 में ऐड किया तो हमारे पास आया 121। जैसा कि हम जानते हैं कि 11 का स्केयर हमारे पास होता है 121, यानी कि 121 परफेक्ट स्केयर होता है हमारे पास 11 का। अब स्केयर हमारे पास अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12। अब इस 11 को हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में, और आगे हम इस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 11 किया, हमारे पास आंसर आएगा 18। 18 डिवाइडेड बाई 12, 6 के टेबल में ये एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, 6 2 द 12, 6 3 द 18, तो आंसर आ गया हमारे पास 3/2। और दूसरे का आंसर हम चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12। 7 में से 11 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -4, -4 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये 4 के टेबल में जाते हैं, 4 1 द 4 और 4 3 द 12, तो 1/3 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे 3/2 माइनस 1/3। अक्सर स्टूडेंट्स इस सोल्यूशन सेट को नहीं लिखते, यहीं पे ही आंसर लिख देते हैं, जबकि हमें सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 3/2 माइनस 1/3। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। 3x² प्लस 8x प्लस 2। सोल्यूशन 3x² प्लस 8x प्लस 2। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले से ही अरेंज है, हमने सिर्फ और सिर्फ ए बी सी की वैल्यूज लिखनी है, फार्मूला लगाना और इस फार्मूले में ए बी सी की वैल्यूज पुट करनी है और मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, सी की वैल्यू आ गई 2। फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद हम मजीद आगे सोल्व करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन अबव इक्वेशन, x इज इक्वल टू -8 यानी कि b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर -4a और c डिवाइड बाई 2a। वैल्यूज हमने पुट की, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। -8 एज इट इज़ प्लस माइनस 8 का स्केयर हमारे पास 64 होता है, माइनस हमारे पास एज इट इज आएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारे पास प्लस की हैं, तो प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24। 64 में से 24 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 40। 40 को हम सोल्व कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 40 220 210 25 एंड 5, तो ये हमारे पास 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5 लिखा जा सकता है। क्योंकि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो हम इसको फॉर्म में 2 में लिखेंगे और बाकी सिंपल रहने देंगे। 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे रेडिकल की, कि जिसको हम इस तरह अलहदा कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारी ये होती है, अंडर रूट ए डॉट बी डॉट सी है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट सी। तो हमने इस फॉर्म में लिखा इसको, अंडर रूट 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट और 5। अब जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम इसको मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट ए एंड बी और सी। अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 2 2 2 द एंड 2 5 द 10 हो जाएगा हमारे पास। तो वैल्यूज़ हमारे पास -8 प्लस -2 अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 6। अब इन दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा -4 प्लस -2 अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 6। यहाँ से मज़ीद हमारे पास ये स्टेप्स हो रहा है 2 3 द 6, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 3। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट ही होगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 10 करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल नंबर 1 की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 1 2 6 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की मदद से हम बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 10 क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, -l प्लस एम माइनस एल एक्स स्केयर प्लस 2l प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0 और l इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन को अगेन लिखा हमने। अब हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने इसको पहले उस फॉर्म में लिखना है, देन हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
माइनस एल एक्स स्क्वायर हमने पहले लिखा क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमें पहले चाहिए, उसके बाद एक्स वाली टर्म चाहिए, नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट चाहिए। हमने इसको अरेंज किया। अब हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे। हमने नेगेटिव कॉमन लिया, -1 ब्रैकेट एल एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2l प्लस एम और x एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और l प्लस एम, ये -1 डिवाइड होगा इस जीरो के साथ, तो वो हमारे पास आंसर जीरो ही देगा। इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से जनरेट हो गई है, एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू ज़ीरो। ए बी सी में हम अब इसको लिख सकते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू हमारे पास l की वैल्यू हो गई, b हमारे पास -2l प्लस एम, इसको ब्रैकेट में ही रहने देंगे, एंड c इज इक्वल टू l प्लस एम। फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन अबव इक्वेशन, x इज इक्वल टू b की वैल्यू आ गई हमारे पास एज इट इज माइनस b की वैल्यू है हमारे पास -2l प्लस एम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b की वैल्यू है हमारे पास -2l प्लस एम, होल का स्क्वायर लेंगे -4a एज इट इज, a की वैल्यू है हमारे पास l और b और c आ जाएगा नेक्स्ट पे -4ac, c की वैल्यू है हमारे पास l प्लस एम। वैल्यूज लिखने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई है, बस हमने स्केयर लिखा, ये माइनस का स्केयर पॉजिटिव हो गया, स्केयर इसका एज इट इज़ आ गया, 4l हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस एज इट इज़ और l प्लस एम एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम इस फार्मूला को ओपन करेंगे और फिर इसके बाद सिंप्लीफाई। इसका जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो a का स्केयर, b का स्केयर और 2ab, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, a का स्केयर आएगा हमारे पास 4l का स्केयर, b का स्केयर आएगा यानी कि हमारे पास m का स्केयर प्लस 2ab, 2 टू द 4 हो जाएगा, 4lm वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। वैल्यू आने के बाद हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। और अब हमारे पास जैसे कि हम देख रहे हैं कि 4l स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में 4l स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया, 4lm और -4lm भी कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपली m का स्क्वायर रह जाएगा। अब m का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई हमारे पास m। अब हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। वैल्यू हमारे पास है 2l प्लस m और उधर हो जाएगी -m। अब m और m 2m हो जाएगा, 2 कॉमन लिया, 2 से कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू हमारे पास आ गई l प्लस एम डिवाइड बाई l। यहाँ पे हमारे पास m और m कैंसिल हो जाएगा, 2l डिवाइड बाई 2l, तो 2l और 2l सेम है, तो x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 1 एंड l प्लस एम डिवाइडेड बाई l। यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 2 की मदद से बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस हमारे पास यही है कि एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था और एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की मदद से हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे जो इसी फॉर्म में है। तो आइए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2 सीखते हैं और उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को अगेन लिखा, लिखने के बाद मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम में हमारे पास दोनों फैक्टर डिफरेंस थे, तो इस वजह से हमारे पास दोनों फैक्टर ही एलसीएम में आएंगे। x प्लस 4 उससे मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 2 x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई हमने लिखा और इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। 2x x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2x का स्क्वायर प्लस 2 4 द 8x प्लस x प्लस 4 1 द 4 माइनस, अब हमारे पास ये एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा नेगेटिव में है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि फार्मूला लिखा जा सकता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो मैंने उसी तरह लिखा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वैल्यू लिखी हमने 8x प्लस x हमारे पास 9x होता है, प्लस 4 एज इट इज़ माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा हमारे पास। अब इस 0 के साथ ये वाली इक्वेशन जो डिवाइड वाली है वो इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास 0 ही आएगा, यानी कि हम जानते हैं कि 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास आंसर ही 0 आता है। आंसर आ गया हमारे पास 0। हमने मजीद इसको सिंप्लीफाई किया, यानी कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x का स्क्वायर 9x एज इट इज़ 4 और 4 ऐड हो के 8। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इस क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला का ये है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन अबव इक्वेशन। वैल्यूज हमने पुट की, बी की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। 9 का स्केयर हमारे पास होता है 81 माइनस 4 8 द 32। 81 में से 32 माइनस होगा तो एग्जैक्ट हमारे पास आएगा 49, और 49 हमारे पास परफेक्ट स्केयर होता है 7 का। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद आंसर आ गया हमारे पास 7। एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। प्लस में लिखने के बाद हमारे पास आंसर आ गया -2/2 यानी कि 1। और -7 और -9 को ऐड करने से हमारे पास आंसर आएगा -16, और ये आंसर एग्जैक्ट देगा हमारे पास 2 8 16 यानी कि -8। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा -1 एंड -8। यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन है हमारे पास 3/x-6 -4/x-5 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन को हमने अगेन लिखा, लिखने के बाद हम जानते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 हमने सॉल्व की थी। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने यही सीखा था कि डिवाइड वाली टर्म को कैसे ख़त्म करना है। डिवाइड वाली टर्म को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक दोनों को मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइडों से, या हम एलसीएम ले लें। हम एलसीएम की मदद से सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया था। अब दोनों फैक्टर हमारे पास डिफरेंट है तो हमारे पास एलसीएम दोनों ही आएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब x-5 3 से मल्टीप्लाई होगा और 4x-6 से मल्टीप्लाई होगा। हमने मल्टीप्लाई करके लिखा। अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। -4 को प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 दा 24। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं, ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है प्लस, वो यहाँ पे माइनस ही लिखा रहने देते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन मजीद सोल्व नहीं होता और वो सारा का सारा गलत हो जाता है हमारे पास। तो हमें यहाँ पे साइन की मिस्टेक नहीं करनी। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, अब हमारे पास 3x को -4x करेंगे तो आंसर आ जाएगा -x, और 15 को 24 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। अब डिवाइड वाली टर्म इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज लिखी जाएगी। अब मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे इसको इस तरह से, x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्केयर, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, 6x को मल्टीप्लाई किया तो -6x, माइनस माइनस प्लस 6 5 दा 30। मजीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से बन गई, x का स्केयर -10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम a b c लिखने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 1 क्योंकि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, b हमारे पास -10, c हमारे पास 21। याद रहे, मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, इस नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करना। जो भी हमारे पास पॉजिटिव है नेगेटिव है हमने क्वेश्चन में लिखना है। अब पॉजिटिव को हम नहीं लिखते हैं तो हम नहीं लिखेंगे, नेगेटिव को लाजमी लिखना है। फार्मूला लिख रहा, फार्मूला लिखने के बाद पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड c इन अबव इक्वेशन। a b c की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो वैल्यूज हमने पुट की, माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर -4a एंड c। 10 का स्केयर हमारे पास 100 होता है, माइनस का स्केयर हमारे पास पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस। 4 को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 84। 100 में से 84 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 16। 16 हमारे पास परफेक्ट स्केयर होता है 4 का। 4 का स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद आंसर आ गया हमारे पास 4। अब इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में। 10 + 4 करेंगे तो आंसर आएगा 14। 2 7 दा 14 होता है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। और इस साइड पे हो जाएगा हमारे पास 10 - 4, आंसर आएगा 6। 2 3 दा 6। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा 3 एंड 7। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8। x + 2 / x - 1 -4 - x / 2x इज इक्वल टू 2 होल 1/3। क्वेश्चन को अगेन लिखा, लिखने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं 2 होल 1/3, और ये सोल्व इस तरह से होती है 2 + 1/3, 3 2 दा 6 एंड 6 + 1 / 3। 6 + 1 का आंसर आएगा हमारे पास 7 7/3। अब मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को बाय एलसीएम की मदद से सॉल्व किया हुआ है क्योंकि वो इजी है। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2x और x - 1, बिकॉज ऑफ ये सेम फैक्टर नहीं है। तो जब हमारे पास सेम फैक्टर होता है तो हम उसको वन टाइम लिखते हैं, और अगर हमारे पास सेम फैक्टर ना हो तो वो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कहने का मकसद ये है 2x ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, x - 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, और 2x और x - 1 आपस में मल्टीप्लाई करके हम लिख सकेंगे।
तो लिखने के बाद हमारे पास क्वेश्चन की जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 टू द 4x माइनस एज इट इज लिखेंगे, और 4 माइनस एक्स और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे। जैसा कि हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर और 4 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आएगा -4, और माइनस एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x1 द x डिवाइडेड बाई 2x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3 एज इट इज। 4x और प्लस x हमारे पास आ जाएगा प्लस x प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 अरेंज करके लिखा। लिखने के बाद ये नेगेटिव इन तीनों वैल्यूज को चेंज करेगा। नेगेटिव इन तीनों वैल्यूज को चेंज करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई टर्म एज इट इज 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, 3 इस पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और 7 इन पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखने के बाद अब हमने मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9x स्क्वायर, 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x, 3 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 12, 7 टू द 14 माइनस 7 टू द 14x। ये वाली टर्म हमारे पास बिगेस्ट है इस वैल्यू से, तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि प्लस है तो नेगेटिव, माइनस है तो पॉजिटिव, प्लस है तो नेगेटिव, इक्वल टू 0। अरेंज करने के बाद हमने लिखा इसको 14x के माइनस 9x के माइनस 14x प्लस 3x माइनस 12। 14 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5, माइनस 14 3 करेंगे तो आंसर आएगा 11 नेगेटिव का, बिकॉज ऑफ 14 के साथ साइन है नेगेटिव का, माइनस 12 एज इट इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये सिंप्लीफाई होने के बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, बी की वैल्यू आ जाएगी -11, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -12। एज वी नाउ दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन अबव इक्वेशन, वैल्यूज हमने पुट की फार्मूले में, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से जनरेट हुई। x इज इक्वल टू -b की वैल्यू है हमारे पास -11 प्लस माइनस b की वैल्यू पुट की -4a एंड c डिवाइडेड बाई 2a। माइनस माइनस प्लस हुआ 11 आ गया, प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 20, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 240, 240 को ऐड किया 121 में तो आंसर आ गया 361, 361 परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास 19 का। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 19 का स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ, आंसर आ गया हमारे पास 19। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में। मजीद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और सोल्यूशन सेट लिखेंगे। x इज इक्वल टू 11 प्लस 19, आंसर आ गया हमारे पास 30, 30 डिवाइड बाई 10 तो 10 3 दा 30 होता है तो आंसर आ गया 3। x इज इक्वल टू 11 माइनस 19, 19 में से 11 माइनस करेंगे तो 8। अब आएगा हमारे पास ये नेगेटिव में, बिकॉज बिगेस्ट वैल्यू हमारे पास 19 है और उसके साथ साइन है नेगेटिव का। 8 और 10 2 के टेबल में जाते हैं, 2 4 द 8 एंड 2 5 द 10, तो -4/5 आ गई। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 3 -4/5। यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, a डिवाइड बाई एक्स माइनस बी प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। बाय एलसीएम की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को लिखा, एलसीएम लिया, हमारे पास एलसीएम आएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इनको। एक्स माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम हमारे पास कुछ ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। ए को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर, बी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से जनरेट हुई है, एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस और ए और बी एज इट इज इक्वल टू 2। अब ये 2 इन पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 2x का स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। इक्वेशन लिखने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया हमने कुछ इस तरह से, इस पूरी टर्म को हम उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और जो हमारे पास पॉजिटिव है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा।
इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ax माइनस 2bx माइनस bx प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab एज इट इज। अब 2x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस जो है वो ऐड होके 3ax आएगा, माइनस 2bx माइनस bx, ये हमारे पास माइनस 3bx बनेगा। अब जो लास्ट में जो हमारी इक्वेशन लिखी हुई है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस b होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 2x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3 मैंने कॉमन लिया, x साइड पे लिखा, अब माइनस 3 और x कॉमन आ रहा है। अब मैंने इसको इस तरह से लिखा क्यों है, उसकी वजह ये है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमें इसको एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास माइनस 3 मैंने इधर लिखा और x इधर लिखा, अब माइनस 3 और x कॉमन है, कॉमन लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ ये बच जाती है, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, a b और c की वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, b की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 3 a प्लस बी और c की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी होल का स्क्वायर। फार्मूला लिखा, फार्मूला लिखने के बाद पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन अबव इक्वेशन, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3a प्लस बी एज इट इज प्लस माइनस, अब माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होगा, a प्लस बी का स्क्वायर एज इट इज लिखा गया, माइनस 4 टू द 8 और एज इट इज a प्लस बी होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बहुत लंबा इसको क्वेश्चन को खींच देते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 2x लिखा हुआ है और हमने x में से माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है x। हम इस वेरिएबल को एज इट इज रहने देते हैं और कांस्टेंट को माइनस कर देते हैं। अब जैसा कि हमारे पास 9 और 8 एज अ कांस्टेंट है और a प्लस बी होल का स्क्वायर a प्लस बी होल का स्क्वायर हमारे पास वेरिएबल है, तो 9 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1। 1 हम लिखते नहीं है कांस्टेंट में, a प्लस बी होल का स्क्वायर एज इट इज आ जाता है। अब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास बच जाएगी a प्लस बी, तो x इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में। जैसा कि हमने ये 9 माइनस 8 किया था, यहाँ पे भी हम 3 प्लस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4a प्लस बी, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस a प्लस बी है, वेरिएबल सेम है। 3 माइनस 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2, और 2 टू द 4 होता है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा a प्लस बी और a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। उम्मीद है मुझे कि आपको कंसेप्ट और मेरे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, जैसा कि मेरे पढ़ाने का तरीकाकार है। मैं आपको अपनी हर वीडियोस में एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन और रिव्यू एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊँगा इंशाल्लाह। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।